नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, जैसे कि आप सभी जानते हैं, जो भी ज़रूरी अपडेट होते हैं, चाहे वो टेक्नोलॉजी के हों, देश के हों या फिर विज्ञान जगत की न्यूज़ हो, ये सभी तरह की न्यूज़ लेके आपके सामने आता रहता हूँ। तो दोस्तों, आज फिर आपके सामने एक इसी तरह की न्यूज़ लेके उपस्थित हुआ हूँ, जो कि है ट्राई की तरफ से। आपने थंबनेल में देख लिया होगा कि ट्राई की रिपोर्ट आ गई है दोस्तों नवंबर महीने की। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, जुलाई के महीने में सभी कंपनियों ने मोबाइल के पैसे बढ़ा दिए थे। उसके बाद से आज तक टेलीकॉम जो इंडस्ट्री है वो डामाडोली हो रही है, और इसने जो है आम आदमी के दिमाग में डिस्टर्ब सा कर दिया है एक तरह से देखा जाए तो। यानी कि आदमी को समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करें। भाई, जो लोग पैसे वाले लोग हैं, जो अफोर्ड कर सकते हैं महंगे से महंगा रिचार्ज भी, मैं उनकी बातें नहीं कर रहा हूँ। जो आम आदमी है, जो कि महंगाई से भी परेशान है और अपनी कम आय से भी परेशान है, उनकी क्या है कि आमदनी भी कम है और महंगाई हो गई है ज़्यादा। और अब तीसरी परेशानी हो गई है लोगों को मोबाइल के रिचार्ज कराने में। तो एक अलग मैटर हो ही गया है। तो लोगों का क्या है कि जब से ये प्लान बड़े थे तो लोगों को ट्राई की रिपोर्ट का इंतज़ार रहने लगा दोस्तों। लोग बाग इंतज़ार करने लगे हैं कि अब देखते हैं कि कौन सी कंपनी आगे रही, कौन पीछे हुआ, कौन अच्छा वो कर रहा है। तो लोगों का जो रुझान है दोस्तों इस तरफ ज़्यादा होने लगा है अब, टेलीकॉम कंपनियों की तरफ से। उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आप BSNL के कस्टमर हैं और BSNL में आपने पोर्ट करा लिया है और आप 91 रुपये वाला रिचार्ज कराते थे, तो दोस्तों आपके लिए बुरी खबर है। ये 91 रुपये वाला प्लान, जो कि रेट कटर था, इसमें आपको 60 दिन की वैलिडिटी मिलती थी। ट्राई की उंगलबाजी की वजह से कि आप ऐसे प्लान बनाइए, कम वाले बनाइए, मैसेज वाले बनाइए, कॉल वाले बनाइए, BSNL ने ये प्लान बंद कर दिया है दोस्तों। 91 रुपये में 60 दिन की वैलिडिटी मिलती थी इसमें, अब ये प्लान बंद हो चुका है। अब 84 दिन वाला प्लान आ चुका है इसकी जगह पे। वो मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा जो भी इसके बारे में। लेकिन ये प्लान बंद हो गया है। अब आपको वही 150-200 रुपये वाला कराना पड़ेगा। हल्का प्लान कोई मुझे अभी तक तो दिखा नहीं इसके अंदर, जिसमें आपको 50-100 रुपये में महीने की वैलिडिटी मिल जाए। तो अब BSNL ने भी झटका देना चालू कर दिया है। 4G तो नेट इनका आ ही नहीं रहा था, 5G भी नहीं आ रहा, 4G भी नहीं आ रहा, और 3G पे नेट चलता नहीं था। और दोस्तों, इतने महीनों से जो पब्लिक इंतज़ार कर रही थी, अब उन्होंने भी BSNL छोड़ छोड़ के वापस जाना चालू कर दिया है, जो कि इस ट्राई की रिपोर्ट में आपको आगे पता लगेगा। तो दोस्तों, BSNL के 4 महीने से जो ये लोग जीतते हुए चले आ रहे थे अभी तक, कस्टमर पे कस्टमर इसके अंदर जाते जा रहे थे, तो वो अब नवंबर के महीने में कम होना चालू हुए हैं दोस्तों। और यही हाल रहा दोस्तों इनका। अगर इनका जल्द से जल्द 4G नहीं आया, 5G नहीं आया, तो इनके भी खाने ख़राब होने वाले हैं दोस्तों। देसी भाषा में बता रहा हूँ। फिर ये दोबारा फर्श पे आ जाएंगे, अर्श को छोड़ के। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे ICICI सिक्योरिटीज़, जो कि बिजनेस के ऊपर, शेयर बाज़ार के अंदर इस तरह की चीज़ें देखती है। उन्होंने एक रिपोर्ट पेश करी है ट्राई के रिपोर्ट के ऊपर ही। तो पहले तो मैं बता देता हूँ कि इस रिपोर्ट को पेश करने का क्या मतलब होता है। ऐसा होता है दोस्तों, जैसे कि
फाइनेंस कंपनियां जो होती हैं, जो शेयर बाज़ार में पैसा वगैरह लगा रही होती हैं, तो ये लोग भी अपनी अपनी राय इसलिए बताते हैं ताकि जो शेयर बाज़ार में लोग इन्वेस्ट करते हैं वो उन्हें जानकारी मिल जाती है, तो आने वाले टाइम में उन्हें कहाँ इन्वेस्ट करना है, कहाँ से उन्हें लाभ मिलेगा और कहाँ से उन्हें नुकसान होगा। अब जो है ICICI फाइनेंस जो है सिक्योरिटी की रिपोर्ट आ गई है, साइड में आपको चल रही है, दिख रही होगी दोस्तों, इंग्लिश में है। तो पहले तो मैं आपको ये रिपोर्ट का बताऊंगा, उसके बाद मैं इसे दूसरे तरीके से बताऊंगा ट्रांसलेट करके अपने हिंदी के हिसाब से। तो ये कह रहे हैं और क्या इसका मतलब है। दोस्तों ICICI सिक्योरिटीज़ की ये जो रिपोर्ट है आपके साइड में चल रही है, इसमें आप देख सकते हैं कि इन्होंने बताया है कि जियो के इस बार कस्टमर बढ़ गए हैं दोस्तों। जो कि 4 महीने से नुकसान में चल रही थी कंपनी जियो, उसके कस्टमर बढ़ते हुए दिख रहे हैं नवंबर के महीने में। तो जाहिर सी बात है, जियो का IPO भी आने वाला है, मार्केट में आने वाले हैं, तो इससे इन्हें फ़ायदा हो सकता है, ताकि लोगों को इसमें ट्रेडिंग करने का मौका मिलेगा जब ये आ जाएगी कंपनी, तो कि हाँ अब इनकी जो डूबती नहीं है दोबारा से बाहर आने लगी है। लेकिन दोस्तों आपको एक बात और बताना चाहूँगा कि ये वैसे भले ही ऊपर आ गए हों, इस महीने जो हैं प्लस में दिख रहे हों, लेकिन एक्चुअली तब भी ये घाटे में ही है, क्योंकि इनका जो घाटा है वो पहले बहुत ज़्यादा हो चुका है, अब थोड़ा सा रिकवर कह सकते हो कि आप हो गया है। तो ICICI सिक्योरिटी की जो ये न्यूज़ है, इसमें बताया गया है दोस्तों, जियो के जो कस्टमर हैं दोस्तों 102 मिलियन घट करके 447 मिलियन रह गए हैं। तो ये बता रहे हैं सिक्योरिटीज़ कंपनी वाले कि 102 मिलियन कस्टमर जो हैं वो घट चुके हैं नवंबर के महीने में भी, और अब ये 447 रह गए हैं। और एयरटेल के दोस्तों 3 मिलियन घट करके 380 मिलियन रह गए हैं। और दोस्तों वी के 1.9 मिलियन से घटकर 177 मिलियन रह गए हैं दोस्तों। जबकि वी के जो कस्टमर हैं दोस्तों ये बढ़ ही नहीं रहे हैं। जुलाई से लेके नवंबर महीने तक की जो रिपोर्ट आई है ट्राई की, इसमें ये घट ही रहे हैं, ये बढ़ नहीं रहे हैं। और दोस्तों जो BSNL के कस्टमर हैं, BSNL ने दोस्तों 0.33 मिलियन कस्टमर खो दिए हैं अपने। तो ये तो गणित था ICICI सिक्योरिटीज़ की तरफ से, लेकिन मैं दोस्तों आपको इसको अपने मैंने से कन्वर्ट कर दिया, क्योंकि हमारे यहाँ पे ज़्यादातर लोग जो दोस्तों जो ज़्यादातर लोग हैं वो मिलियन वगैरह का हिसाब समझ में नहीं आता उन्हें, तो उसको हम करोड़ों में लेंगे और लाखों में लेंगे। तो जो दोस्तों दूसरे चैनलों से भी मैंने जो न्यूज़ इकट्ठी करी है उसके हिसाब से, जो ट्राई के उससे भी लिया, जो जियो के कस्टमर बेस है दोस्तों, जियो के कस्टमर दोस्तों जो बड़े हैं वह है 12,12,536 कस्टमर। ये जियो ने गेन किए हैं नवंबर के महीने में। और जो एयरटेल के कस्टमर हैं दोस्तों, एयरटेल के कम हुए हैं कस्टमर, वो मैं आपको बताता हूँ दोस्तों। 11,36,735 कस्टमर एयरटेल ने एक ही महीने में खो दिए हैं। आप लगा रहे हैं दोस्तों क्या हिसाब हो रहा है। 11 लाख इसके कस्टमर चले गए, 11,36,000। दोस्तों आप अगर सबके भी जोड़ लोगे ना कि कितने कितने सबके गए, तो उतने कस्टमर जियो तक नहीं पहुँचे। वो कहाँ गए वो भी आपको बताऊँगा दोस्तों। तो 11,36,785 कस्टमर तो सिर्फ एयरटेल के ही चले गए, जबकि 12 लाख जियो में गेन हुए हैं। तो 11 लाख क्या एयरटेल के ही आ गए। अब वी के सुनिए दोस्तों, वी के कस्टमर दोस्तों 15,235 कस्टमर वी के चले गए, 11 लाख उनके चले गए। तो कितने हो गए दोस्तों, आए हैं सिर्फ जियो के पास में 12,12,12,000। तो ये और कस्टमर कहाँ जा रहे हैं। अभी तो मैंने वी के बताए, BSNL के भी सुन लीजिए दोस्तों।
3,39,356 कस्टमर दोस्तों BSNL के भी चले गए, जो 0.33 आ रहा था मिलियन में, वो ये है। तो अब इनके भी चले गए। और दोस्तों वी के, अभी एयरटेल हो गया, वी भी बता दिए मैंने आपको, 15 लाख कस्टमर वी के हो गए। एयरटेल के बता दिए, BSNL के भी मैंने आपको बता दिए। MTNL के 2720 कस्टमर, बचे कुचे जो बचे वो भी जा ही रहे हैं, इतने तो कस्टमर ही नहीं है। तो जो MTNL के हैं दोस्तों 2720 कस्टमर, वो भी चले गए। लेकिन ये पहुँचे नहीं जियो के अंदर भी, और उस दूसरी कंपनियों में नहीं जा रहे। तो ये जा कहाँ रहे हैं दोस्तों? ये वो बंदे हैं जो तंग आ गए फ्रस्ट्रेशन में, उन्होंने अपनी सिम तोड़ के फेंक दी और अपना फ़ोन भी तोड़ के फेंक दिया, हमें चलाना ही नहीं है। या फिर 2 सिम चला रहे थे, उन्होंने एक एक सिम बंद कर दी दोबारा से। अब जो बचे खुचे बंदे हैं वो आप देखते जाइए कि कैसे कम होते जा रहे हैं। इन कंपनियों से नाराज़ होकर, और सरकार कोई कार्रवाई नहीं कर रही है, तो वो बंदे जो हैं अपनी सिम तोड़ तोड़ के फेंक रहे हैं, अपनी सिम सरेंडर कर दिए, नंबर ही बंद हो गए। वो ना वो पोर्ट हुए, ना दूसरी कंपनी में गए, ना वो अपने खुद में फ़ोन में चल रहे हैं, वो नंबर ही बंद हो गए। लोगों ने फ़ोन ही बंद कर दिया अपने, परेशान होके कि ये कंपनी कहाँ ले जाके छोड़ेंगे, उन्हें समझ में नहीं आ रहा। तो ऐसे लोगों की संख्या कितनी है दोस्तों, वो भी जान लीजिए आप। जिन लोगों ने दोस्तों सिम बंद कर दी है, वो लोग हैं 17,68,240 बंदे। कितने सारे लोग हो गए। ये जो आपको मैं बता रहा था कि ये बीच में कहाँ चले गए, तो दोस्तों ये वो लोग हैं जिन्होंने अपनी सिम तोड़ के फेंक दी। 17 लाख के करीब, 17,38,240 लोग, इन्होंने अपनी सिम बंद कर दी। परेशान हो गए कंपनियों की इस रोज़ रोज़ की किलकिलबाजी से, कि रोज़ ये लोग जो हैं पैसे बढ़ा रहे हैं, हर तीसरे महीने पैसे बढ़ा रहे हैं, सस्ता प्लान मिल ही नहीं रहा। तो जिन पे 2 सिम थी उन्होंने एक बंद कर दी, और जिन्होंने पे 3 नंबर थे उन्होंने बंद कर दिए, और कईयों ने तो अपने एक सिम ही बंद कर दी, फ़ोन रखना बंद कर दिया। 17 लाख के करीब दोस्तों, आप आइडिया लगा सकते हैं। अच्छा, BSNL के जो कस्टमर क्यों घटे दोस्तों? वो इसलिए घट गए क्योंकि उन्हें 4G भी नहीं मिल रहा ढंग से, नेट चल नहीं रहा है। उन्होंने ये सोच के पोर्ट करा लिया था नंबर कि चलो पैसे भी बचेंगे तो कुछ धीरे तो चलेगा, लेकिन वहाँ धीरे भी नहीं मिल रहा कई एरियो में। और इतने दिनों की मेहनत के बाद न्यूज़ में आ रहा है कि 75,000 ही टावर लगे हैं अभी, जो कि 1 लाख लगने थे। कोई चैनल बता रहा है कि 65,000 ही लगे हैं। मैंने 75,000 बताया था, क्योंकि वो सिंधिया जी का वो इंटरव्यू था बाहर, वहाँ पे वो गए थे, तो उन्होंने 75 बताया था, तो मैंने आपको 75 बता दिए। अब मैंने देखा दूसरे चैनल पे 65 बता रहे हैं कि 65,000 ही टावर लगे हैं अभी, 4G के एक्टिवेट हो चुके हैं। तो दोस्तों दोबारा से अगर यही हाल रहा तो BSNL के दिन ख़राब होने वाले हैं दोबारा से। तो जो अगर इनका शेयर बाज़ार में है वो नुकसान में जाएगा, आप समझ सकते हैं, क्योंकि ये ICICI सिक्योरिटी की रिपोर्ट साइड में चल रही है, इसमें ऐसे ही दर्शाया गया है। तो शेयर गिर जाएंगे इनके, वी का शेयर और गिर जाएगा, वो भी नुकसान में चल रहा है, उनका भी 4G ढंग से नहीं चल रहा, और मार्केट में 5G आ चुका है, वो लोग 5G रोल आउट नहीं कर पाए अभी तक सही तरीके से। तो दोस्तों अब जो है लोगों का सब्र जो है वो टूटता जा रहा BSNL से। दूसरा, इन्होंने गलती ये कर दी कि आज ही कल में जो 91 रुपये वाला प्लान था, सबसे ज़्यादा लोग बाग कराते थे, वो जो परेशान होकर गए थे, उन्होंने कहा सिम तो चालू रहेगी, इन्होंने वो भी बंद कर दिया। अब अगले महीने जो रिपोर्ट आएगी दोस्तों, यानी कि जनवरी की रिपोर्ट, अभी दिसंबर की आनी बाकी है, उसमें BSNL के बहुत तगड़े सरे से कस्टमर जाते हुए दिखेंगे। तो दोस्तों आपको ये न्यूज़ कैसी लगी
कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगी हो तो लाइक कर सकते हैं, और वैसे भी लाइक कर दोगे दोस्तों तो आपका तो कुछ नहीं जाएगा, छोटे भाई की वीडियो चल जाएगी। लाइक चलने से ग्रोथ मिलती है वीडियो को, और हमें पता लगता है कि हम सही दिशा में काम कर रहे हैं। तो लाइक कर देंगे तो छोटे भाई को आशीर्वाद मिल जाएगा आपके। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, समय समय पे आपको इसी तरह की जानकारी मिलती रहेगी, टेक्निकल जगत की, साइंस की, देश की, क्योंकि मैं विस्तार से बताता हूँ दोस्तों। ऐसा नहीं है कि जल्दबाजी में पढ़ पढ़ा के ख़त्म, जैसे टीवी पे ऐड आता और ख़त्म हो गया, ध्यान भी नहीं रहता आदमी को कि क्या देखा था हमने तो थोड़ी देर पहले, दूसरे ऐड पे ध्यान केंद्रित हो जाता है। लेकिन मेरा तरीका दूसरा है, मैं आपको डिटेल में बताता हूँ। अगर वीडियो छोटी भी बनाऊंगा तो उसमें पूरी जानकारी होती है कि आप समझ जाएं। तो दोस्तों, आपको वीडियो पसंद आई हो लाइक कर दीजिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो साइड में घंटी का बटन दिख रहा है इसे दबा दीजिए। नोटिफिकेशन आ जाएगी आपके पास जब भी नई वीडियो डालूँगा। अपना प्यार देते रहिए, कमेंट में कुछ ना कुछ बता के जाइए कैसी लगती है वीडियो। अच्छी लगती है तो अच्छे लिख दीजिए, गुड जॉब। ख़राब लगती है तो ख़राब लिख दीजिए कि पसंद नहीं आई, या और कोई कमी दिखती है तो वो भी आप बता सकते हैं। अपना आशीर्वाद दीजिए, आज्ञा दीजिए। नमस्कार।